19वीं सेंचुरी इंग्लैंड के एक शांत ग्रामीण क्षेत्र में कहानी शुरू होती है, जहाँ समाज की एक कठोर सच्चाई थी। लड़कियों का भविष्य अक्सर उनकी शादी पर निर्भर करता था। लॉन्गबॉर्न नाम के घर में बेनेट परिवार रहता है, जो है मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट और उनकी 5 बेटियां, जेन, एलिजाबेथ, मेरी, किटी और लीडिया। परिवार की संपत्ति किसी पुरुष रिश्तेदार को मिलने वाली है, इसलिए मिसेस बेनेट अपनी बेटियों की शादी को लेकर हमेशा चिंतित रहती है। इसी दौरान पास की हवेली नेदरफील्ड में एक नए और अमीर युवक चार्ल्स बिंगले का आगमन होता है। बिंगले बहुत विनम्र और मिलनसार है। उसके साथ उसकी 2 बहनें भी आती हैं, मिस बिंगले और मिसेस हर्स्ट। बाहर से शिष्ट और सभ्य दिखने वाली ये बहनें अंदर से काफी घमंडी है और सामाजिक स्तर को बहुत महत्व देती है। एक नाच के समय बिंगले की मुलाकात जेन बेनेट से होती है। जेन की सुंदरता और कोमलता से बिंगली तुरंत प्रभावित हो जाता है। जेन भी उसे पसंद करती है, लेकिन अपनी भावनाएं शांत स्वभाव के कारण ज्यादा प्रकट नहीं कर पाती। बिंगले का सबसे करीबी दोस्त है मिस्टर फिट्जविलियम डर्सी। बहुत अमीर और प्रभावशाली, लेकिन थोड़ा घमंडी और अलग रहने वाला है। एक नाच के दौरान डर्सी एलिजाबेथ के साथ नाचने से मना कर देता है। एलिजाबेथ ये बात सुन लेती है और उसके मन में डर्सी के लिए तुरंत नापसंद पैदा हो जाती है। यहीं से शुरू होता है कहानी के 2 मुख्य भाव, प्राइड एंड प्रेजुडिस। एलिजाबेथ का कैरेक्टर प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट करता है और डर्सी का कैरेक्टर प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। इसी बीच एलिजाबेथ की मुलाकात जॉर्ज विकहम नाम के एक आकर्षक सिपाही से होती है। विकहम एलिजाबेथ को बताता है कि डर्सी ने उसके साथ अन्याय किया है। एलिजाबेथ, जो पहले से ही डर्सी को पसंद नहीं करती है, उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। उधर मिस बिंगले बार बार डर्सी का ध्यान अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश करती है। उसे लगता है कि डर्सी एलिजाबेथ में रुचि लेने लगा है और इस वजह से वो एलिजाबेथ को नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करती है। डर्सी और मिस बिंगले को लगता है कि जेन अपनी भावनाएं स्पष्ट नहीं कर पाती है। इसी गलतफहमी और सामाजिक स्तर के फर्क के कारण बिंगले लंदन चला जाता है। जेन बहुत दुखी होती है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को चुपचाप सह लेती है। इसी दौरान मिस्टर कॉलिंस आते हैं और एलिजाबेथ को शादी का प्रस्ताव देते हैं। एलिजाबेथ उसे ठुकरा देती है, लेकिन शार्लोट लुकल्स, जो कि एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है, उसको जीवन में सुरक्षा चाहिए थी, तो वो मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती है। और फिर कुछ समय बाद डर्सी एलिजाबेथ को शादी का प्रस्ताव देता है, लेकिन अपने प्रस्ताव में वो एलिजाबेथ के परिवार की कमियां भी गिनाता है। एलिजाबेथ इसे अपमान समझकर उसे ठुकरा देती है और उस पर जेन और बिंगली को अलग करने का आरोप भी लगाती है। बाद में डर्सी एक लेटर लिखकर सच बताता है कि उसने बिंगली को जेन से दूर इसलिए किया क्योंकि उसे लगा जेन उतनी गहराई से प्रेम नहीं करती। साथ ही वो विकम के सच्चे स्वभाव का भी खुलासा करता है। समय के साथ एलिजाबेथ डर्सी के घर पेम्बरली जाती है। वहां वो डर्सी का एक बिल्कुल अलग रूप देखती है, विनम्र, दयालु और सम्मान देने वाला। तभी एक बड़ा संकट आता है। एलिजाबेथ की छोटी बहन लीडिया विकम के साथ भाग जाती है। ये घटना बेनेट परिवार की इज्जत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। चुपके से डर्सी ही सब कुछ ठीक करता है। वो विकम को पैसे देकर और व्यवस्था करके लीडिया की शादी करवाता है। जब एलिजाबेथ को इस सच्चाई का पता चलता है, तो उसके मन में डर्सी के लिए गहरा सम्मान पैदा हो जाता है। और फिर डर्सी भी एलिजाबेथ को दोबारा प्रस्ताव देता है, इस बार बिना अहंकार के, सिर्फ सच्चे प्रेम और विनम्रता के साथ। एलिजाबेथ उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। अंत में बिंगले वापस आता है और जेन को शादी का प्रस्ताव देता है। दोनों की शादी हो जाती है। इस तरह कहानी का अंत 2 खुशियों भरी शादियों के साथ होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारी सोच और हमारा अहंकार सच को देखने से रोक देता है, लेकिन जब सम्मान, समझ और विनम्रता साथ आते हैं, तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है।
इसीलिए प्राइड एंड प्रेजुडिस आज भी एक अमर प्रेम कहानी मानी जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि प्रेम सिर्फ दिल से नहीं, समझ से भी होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए वो भी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।